हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम जी के पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 20 साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। यानी यह प्रश्न वो है जो एनसीईआरटी बेस्ड मल्टीपल टाइम में और मल्टीपल बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है शरीर का गंध निकालने के लिए, ऑप्शन बी है आपके पास सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, ऑप्शन सी है आपके पास त्वचा के रंध्रों को खोलने के लिए, या ऑप्शन डी है आपके पास शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो संवेदन है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि अगला प्रश्न है आपके पास कि जैव विकास के संदर्भ में संदर्भ में जो सांपों के अंग का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है आपके पास अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाते हैं, ऑप्शन बी है आपके पास बिलों में रहने के प्रति अनुपयोग किए जाने से, ऑप्शन सी है आपके पास प्राकृतिक चयन से, या ऑप्शन डी है आपके पास उपार्जित लक्षणों की वंशगति से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जैविक विकास के संदर्भ में जो सांप के अंग है वो धीरे धीरे यानी समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं। कारण क्योंकि उसके अंगों का उपयोग और अनुपयोग के कारण, यानी जिन अंगों का वो उपयोग करते हैं वे अंग तो उनके साथ रह गए, और साथ ही जिन अंगों का वे प्रयोग नहीं कर पाए या उसका अनुपयोग या उसका उपयोग नहीं हुआ वे धीरे धीरे वे अंग लुप्त होते गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि दालचीनी का जो पेड़ है, यानी दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है पत्ता, ऑप्शन बी है आपके पास तना, ऑप्शन सी है आपके पास जड़, या ऑप्शन डी है आपके पास छाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छाल, यानी जो दालचीनी है वो पेड़ के छाल से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, यानी हम विज्ञान के कौन सी शाखा में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है आपके पास मायोलॉजी, ऑप्शन सी है आपके पास मेस्ट्रोलॉजी, या ऑप्शन डी है आपके पास नेफ्रोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मायोलॉजी, यानी मायोलॉजी की शाखा है उसके अंदर हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारत का पहला जो कंप्यूटरकृत गांव कौन सा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है बेलनाड गांव केरल, ऑप्शन बी है आपके पास करनूल गुजरात, ऑप्शन सी है आपके पास सफई उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी है आपके पास नालंदा बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेलनाड केरल, यानी जो बेलनाड केरल है वो देश का पहला कंप्यूटरकृत गांव है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि चंद्रमा पर धरातल से दूर अगर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है तो कारण क्या है इसका। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी है आपके पास चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम होने के कारण, ऑप्शन सी है आपके पास ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, या ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वैसे नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है आपके पास 3, ऑप्शन सी है आपके पास 2, या ऑप्शन डी है आपके पास 1। वैसे काफ़ी कॉमन प्रश्न है और आई होप कि इस प्रश्न का आंसर आप सबको पता होगा ही। तो इस प्रश्न का
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4, यानी मानव के जो हार्ट में 4 वॉल्व यानी जो 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें होता है ना एक बाया आलिंद, बाया नीले, दाया आलिंद और दाया नीले, कुल मिला के 4 वॉल्व होते हैं। 8वां प्रश्न आपके पास है कि संचालक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है आपके पास शीशा, ऑप्शन सी है आपके पास एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी है आपके पास जस्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शीशा, यानी जो शीशा है उसका प्रयोग हम बैटरियों में यानी बैटरी के संचालन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि उत्प्रेरक की जो खोज है वो किसने की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि उत्प्रेरक की जो खोज है वो किसने की। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है बर्जेलियस, ऑप्शन बी है आपके पास रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है आपके पास लुइस, या ऑप्शन डी है आपके पास कोसेल। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बर्जेलियस, यानी जो बर्जेलियस है उन्होंने उत्प्रेरक की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि लौंग हमें प्राप्त होता है, यानी जो लौंग होता है वो हमें होता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि जो पेड़ की जड़ से, ऑप्शन बी है कि पेड़ के तने से, ऑप्शन सी है आपके पास कि पेड़ के फल से, या ऑप्शन डी के आपके पास कि जो पेड़ की पुष्प होते हैं उस पुष्प के कलियों से। तो इस प्रश्न का सोचिए कि आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुष्प की कलियों से, यानी जो लौंग है हमें पेड़ के जो पुष्प होते हैं उस पुष्प की कलियों से प्राप्त होते हैं। साथ ही अगर हमारे और भी हमने साइंस के प्रश्न की सीरीज की है जो कि लूसेंट के टॉप प्रश्न है, इसका वीडियो आपके आई बटन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि ताप के वे अच्छे शोषक होते हैं, ऑप्शन बी है आपके पास कि ताप के वे अच्छे वितरक होते हैं, ऑप्शन सी है आपके पास कि सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, या ऑप्शन डी है आपके पास कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो जल्दी से बताइए कि जो ऊनी कपड़े हैं वो सूती वस्त्रों की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इस कारण वे जल्दी गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि इथिलीन है, तो आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से जो इथिलीन है वो क्या है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन बी है आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन सी है आपके पास एल्कोहल है, या ऑप्शन डी है आपके पास एल्डिहाइड। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जो इथिलीन होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि अगला प्रश्न है कि घड़ी का एक छोटा पेज अगर ज़मीन पर गिर गया तो उसको ढूंढने के लिए आप प्रयोग में लेते हैं, यानी इसको ढूंढने के लिए आप क्या प्रयोग में लेंगे। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि पतला समतल दर्पण, ऑप्शन बी है आपके पास उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है आपके पास मोटा समतल दर्पण, या ऑप्शन डी है आपके पास अवतल लेंस। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, यानी जो उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम ज़मीन पर जो गिरी हम छोटी से छोटी वस्तुओं को भी हम देख कर उसको ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि कंप्यूटर प्रिंटर है वो किस प्रकार का एक डिवाइस है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी है आपके पास आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी है आपके पास कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, या ऑप्शन डी है आपके पास कि एक प्रकार का स्टोरेज है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, यानी जो प्रिंटर होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि जो सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, ऑप्शन बी है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, ऑप्शन सी है आपके पास
सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम ऑक्साइड का, और डी है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो सोडा लाइम है वो NaOH और CaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। जैसे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे हम एक और अन्य नाम से जाना जाता है, यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि 410, एल्गोल और पास्कल आदि जो भाषा है उनको सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है C++, ऑप्शन बी है आपके पास बेसिक, ऑप्शन सी है आपके पास कोबॉल, या ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक। जो फोर्ट्रान है, एल्गोल है और पास्कल है, उन सभी जो भाषा को सिखाने के लिए हम बेसिक जो भाषा है उसको नींव का पत्थर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि क्यूसेक से क्या मापा जा सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास जल की शुद्धता, ऑप्शन बी है आपके पास जल की गहराई, ऑप्शन सी है आपके पास कि जल का बहाव, या ऑप्शन डी है आपके पास जल की मात्रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव, यानी जो क्यूसेक है उससे हम जल का बहाव नापा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है अधिवर्ष, ऑप्शन बी है आपके पास चंद्रमा, ऑप्शन सी है आपके पास प्रकाश वर्ष, या ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है या जो लंबी दूरी है उनको मापने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि अगला प्रश्न आपके पास है कि बोल्टिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। ऑप्शन आपके पास ए है कि स्याही की श्यानता, ऑप्शन बी है आपके पास किसी की अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन सी है आपके पास ब्लोटिंग से होकर का विसरण, या ऑप्शन डी आपके पास साइफन क्रिया। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी की अभिक्रिया परिघटना, यानी जो ब्लॉटिंग पेपर है उस पर अगर कोई स्याही गिर जाती है तो जो छोटी छोटी और केसीय नली होती है उस पेपर पर लगी होती है, जो धीरे धीरे और आसानी से उस जो स्याही को सोख लेती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि, और अंतिम प्रश्न आपके पास है कि भारत में जो विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है किसी डेक ने किया था, ऑप्शन बी है आपके पास IIT कानपुर ने किया था, ऑप्शन सी है आपके पास BARC ने किया था, या ऑप्शन डी है आपके पास IIT दिल्ली ने किया था। तो इसका प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CDAC के द्वारा जो भारत में परम नामक जो सुपर कंप्यूटर है उसका वो विकास किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर प्रश्न अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाई जा सके। धन्यवाद।